नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले 23 जुलाई को 2 आईपीओ आने वाले थे। अब एक और आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है। मतलब 23 जुलाई को एक साथ 3 आईपीओ आ रहे हैं। पहला आईपीओ एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज कंपनी लेकर आ रही है। इस आईपीओ का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं और इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। दूसरा आईपीओ लोहिया कॉर्प कंपनी लेकर आ रही है और तीसरा आईपीओ इंडो एमआईएम कंपनी लेकर आ रही है। आज हम इन 3 आईपीओ में से दूसरे आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं और ये दूसरा आईपीओ लोहिया कॉर्प आईपीओ है। कल 21 जुलाई को एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट और अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाले हैं। तो लोहिया कॉर्प आईपीओ के एनालिसिस से पहले इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग का अपडेट जान लेते हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ में 3 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 41.73 टाइम्स हुआ, जिसमें क्यूआईबी ने 140.11 टाइम्स सब्सक्राइब किया, एनआईए ने 22.51 टाइम्स सब्सक्राइब किया और रिटेल इन्वेस्टर ने 3.76 टाइम्स सब्सक्राइब किया। देखा जाए तो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ के लिए अच्छा खासा और सब्सक्रिप्शन हुआ है। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो अभी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ के लिए जीएमपी 100 रुपीज है। इस जीएमपी के अकॉर्डिंग 15 से लेकर 20% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 660 से लेकर 690 रुपीज के बीच में लिस्ट हो सकते हैं और एक लॉट का प्रॉफिट 2230 से लेकर 3000 रुपीज के बीच हो सकता है। लिस्टिंग डे पर इस आईपीओ के लिए मेरी यही स्ट्रेटजी रहेगी कि लिस्टिंग डे पर इस आईपीओ के शेयर अगर 660 रुपीज से डाउन जाते हैं तो मैं इस आईपीओ के शेयर को सेल करना पसंद करूंगा। चलिए अब अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड आईपीओ का अपडेट जान लेते हैं। अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड आईपीओ के लिए 3 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 1.40 टाइम्स हुआ, जिसमें क्यूआईबी ने 1.09 टाइम्स सब्सक्राइब किया, एनआईए ने भी 1.09 टाइम्स सब्सक्राइब किया और रिटेल इन्वेस्टर ने 1.54 टाइम्स सब्सक्राइब किया। देखा जाए तो इस आईपीओ के लिए कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड आईपीओ के लिए डिमांड अच्छी नहीं चल रही। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 1 रुपीज है। इस जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 0.95% हो सकता है। मेरे हिसाब से इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 97 रुपीज से लेकर 107 रुपीज के बीच में लिस्ट हो सकते हैं। इस आईपीओ से एक लॉट पर 1130 रुपीज तक का लॉस हो सकता है। अगर इस आईपीओ में प्रॉफिट होता भी है तो इस आईपीओ से 280 रुपीज तक ही प्रॉफिट हो सकता है। पर्सनली मुझे इस आईपीओ से लिस्टिंग गेन की उम्मीद कम लग रही है और इस आईपीओ से लॉस होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। चलिए अब लोहिया कॉर्प आईपीओ के बारे में बात करते हैं। लोहिया कॉर्प लिमिटेड प्लास्टिक वुवन फैब्रिक इंडस्ट्री के लिए एंड टू एंड मशीनरी सॉल्यूशंस डिलीवर करते हैं। इन्होंने रेफिया इंडस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए इंडिया की फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर प्रोसेसिंग मशीन डिलीवर की है। अब सवाल आता है कि रेफिया क्या है। अफ्रीका में पाम ट्री के पत्तों से नेचुरल फाइबर का प्रोडक्शन किया जाता है। इन फाइबर्स को रेफिया कहते हैं, जो बास्केट, मैट्स और हेड्स के बुनाई और शिल्पकारी में यूज होते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स में वुवन राफिया, जिसमें एक्सट्रूजन, वाइंडिंग, वीविंग, कोटिंग, प्रिंटिंग और कन्वर्जन है। इसके अलावा मल्टीफिलामेंट, रिसाइकलिंग, मोनोफिलामेंट और स्ट्रैपिंग है। ये अपनी सर्विसेज में कस्टमर सर्विसेज, डिजिटलाइजेशन और स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ये एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, रिलायबल स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्ट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री के लिए ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल और रिसाइक्लेबल वुवन सेक का सॉल्यूशन देते हैं। कंपनी के द्वारा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है। ये वुवन रेफिया इंडस्ट्री के लिए इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री एडवांसमेंट का हब है। कंपनी का इंजीनियरिंग फील्ड में 40 साल का योगदान है। इनका एक R&D सेंटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। इनका रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। इंडिया में इनके और ऑफिसेज हैं जो अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता में। इनके इंटरनेशनल ऑफिसेज भी है जो बैंकॉक, ब्राजील, इटली, दुबई और यूएसए में है। कंपनी के प्रोमोटर्स राजकुमार लोहिया, गौरव लोहिया और अमित कुमार लोहिया है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 95.61% है। आईपीओ इशू के बाद में इनकी होल्डिंग 75.24% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 4490.13 करोड़ है। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात थी। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इनके असेट 1304.66 करोड़ है। इनके असेट में अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 1737.87 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 25% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट
193.45 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है जो कि 64% की ग्रोथ है। EBITDA 339.45 करोड़ है। EBITDA में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 519.16 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। उधारी 152.78 करोड़ है। इन्होंने अपनी उधारी को कम किया है। केपीआई वैल्यू की बात करें तो आरओई 36.80% है। आरओई अच्छे हैं। आरओसी 40.92% है। आरओसी भी अच्छे हैं। डेट इक्विटी 0.23 है। डेट इक्विटी भी अच्छी है। आरओएनडब्ल्यू 72.95% है। आरओएनडब्ल्यू बहुत अच्छे हैं। पैट मार्जिन 11.13% है। पैट मार्जिन अच्छे हैं। EBITDA मार्जिन 19.53% है। इनके EBITDA मार्जिन भी अच्छे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.61 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। कंपनी के एसेट, प्रॉफिट, EBITDA, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ग्रोथ है। अच्छी बात है कि 2026 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपनी उधारी पर कंट्रोल भी किया है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 1101.28 करोड़ है। ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। एक शेयर की प्राइस 404 से लेके 425 रुपीज है। एक लोट में 35 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 14,875 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 28 जुलाई को होगा। रिफंड 29 जुलाई से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में से 29 जुलाई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ से 30 जुलाई को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईआई के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो जैसे कि आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के प्रोमोटर्स आईपीओ के माध्यम से अपने शेयर बेचना चाहते हैं। कंपनी की ग्रोथ में इस आईपीओ फंड का कुछ भी यूज नहीं होने वाला है। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में इशू साइज का 100% पोर्शन ऑफर फॉर सेल है और ये अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर लेके आ रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट में कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है और इन्होंने अपनी उधारी कंट्रोल में कर रखी है। कंपनी वुवन रफ या मशीनरी के मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट लीडर है। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए ठीक डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 68 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग है 15.75% हो सकता है और एक लोट का प्रॉफिट 2,380 रुपीज हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सही साबित हो सकता है। थोड़ा नेगेटिव ये है कि ये अपना आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल में लेकर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इस हिसाब से ये आईपीओ ठीक लग रहा है। लेकिन 23 जुलाई को एक साथ 3 आईपीओ आ रहे हैं और तीनों आईपीओ में कंपटीशन देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं इन तीनों आईपीओ का एनालिसिस करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लूंगा कि इन आईपीओ में से कौन से आईपीओ को अप्लाई करना है और कौन से आईपीओ को अवॉइड करना है। अगर आप इन तीनों आईपीओ का कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन टाइप कर सकते हैं। आपकी तरफ से मिनिमम 20 कमेंट आते हैं तो मैं एक कंपैरिजन का वीडियो बना दूंगा। इस आईपीओ के लिए मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया इन तीनों आईपीओ का कंपैरिजन करने के बाद ही मैं फाइनल डिसीजन लूंगा कि कौन सा आईपीओ अप्लाई करना है और कौन सा आईपीओ अवॉइड करना है। अभी भी एक आईपीओ का एनालिसिस करना बाकी है जो कि इंडो एमआईएम आईपीओ है। इन तीनों आईपीओ का एनालिसिस करने के बाद मैं अपना फाइनल ओपिनियन शेयर कर दूंगा कि कौन सा आईपीओ मैं अप्लाई कर रहा हूँ और कौन सा आईपीओ मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप तीनों आईपीओ का कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन टाइप कर सकते हैं। इस आईपीओ का और अपडेट आपको 22 जुलाई से मेरी यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।